35 से 40 की ये उम्र भी कितनी अजीब होती है ना। बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, उनकी हर वक्त की भाग दौड़ कम हो रही है और लगता है कि अब हमें थोड़ा सुकून मिलेगा, थोड़ी आज़ादी मिलेगी अपने लिए जीने की। मगर अक्सर इसी मोड़ पर हमारा जिस्म थकने लगता है। कभी हर वक्त की थकावट, कभी चेहरे की खोई हुई चमक और कभी चिड़चिड़ापन। ये सिर्फ उम्र का निशान नहीं, बल्कि जिस्म में होने वाली उन कमियों की दस्तक है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देती हैं। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी उन मखसूस तब्दीलियों और उनके आसान इलाज की, ताकि जब आप जिम्मेदारियों से थोड़ा आज़ाद हों तो आपका जिस्म भी आपका साथ दे, क्योंकि आपका ख्याल रखना ही असल में आपके घर का ख्याल रखना है। सो लेट्स गेट स्टार्ट अवर टुडेज़ व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शबीला। वेलकम बैक अगेन। होपफुली यू ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल टॉक विद शबीला को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन किया करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। क्या आप जानती हैं कि असल लाइफ स्टार्ट ही 40 के बाद होती है, मगर ये जभी मुमकिन है जब आप अंदर से फिट हों। 40 की उम्र कोई ढलने की उम्र नहीं है, बल्कि ये वो वक्त है जब आपके पास तजर्बा भी है और थोड़ा वक्त भी। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब आपके जिस्म को थोड़ी एक्स्ट्रा केयर और मोहब्बत की ज़रूरत है। हम अक्सर सोचते हैं कि अब तो उम्र हो गई है, ये दर्द तो रहेंगे, मगर ये सोच बिल्कुल गलत है। आज मैं आपको वो आसान रास्ते बताऊंगी जिनसे आप 40 की उम्र में भी 25 साल जैसी एनर्जी महसूस कर सकती हैं। तो चलें उन आसान मगर ज़रूरी स्टेप की तरफ चलते हैं, जो हर औरत को 35 की उम्र के बाद अपनी रूटीन का हिस्सा लाजमी बना लेना चाहिए। इनमें सबसे पहले आती है अपने बालों की हिफाजत। देखिए, 35 के बाद हमारे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि 35 से 40 की उम्र में बाल अचानक इतने ज़्यादा क्यों गिरने लगते हैं और नए बाल उगना क्यों बंद हो जाते हैं? उसकी 3 बड़ी वजूहात होती हैं जो हमारी बॉडी में तब्दीली लाती हैं। आफ्टर 35 हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन कम होना शुरू हो जाता है। ये हार्मोन बालों को लंबा और घना रखने में मदद करता है। जब ये कम होता है तो बाल पतले हो जाते हैं और जल्दी गिरने लगते हैं। इसलिए अगर आपने 35 से पहले अगर ऑयल लगाने में कंजूसी की है, तो अब आपने प्रॉपर अपने बालों की ऑयलिंग करनी है और सर का मसाज करना है। अब आप सोचेंगे कि तेल लगाने से क्या होगा? प्रॉपर ऑयलिंग करने से एक तो जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो तेज़ होती है, जिससे आपकी सोई हुई जड़ों को दोबारा खुराक मिलती है। दूसरा, तेल बालों को वो मॉइस्चर और फैटी एसिड देता है जो उम्र के साथ ख़त्म हो रहा होता है। इसलिए सिर्फ तेल लगाना काफ़ी नहीं है, उंगलियों की मदद से हल्का सा मसाज भी ज़रूरी है, ताकि एस्ट्रोजन की कमी और खून की सुस्ती को दूर किया जा सके। 35 से 40 की उम्र में हमारी बॉडी में कैल्शियम को जज़्ब करने की सलाहियत कम होने लगती है और इसकी सबसे बड़ी वजह विटामिन डी की कमी होती है। हम लेडीज़ अक्सर सारा दिन किचन और घर के अंदर गुजारती हैं, जिससे हमारी हड्डियों में दर्द, सुस्ती और थकावट रहने लगती है। सिर्फ 10 से 15 मिनट की धूप लें, लेकिन एक ख़ास तरीके से। जब आप अपने हाथों और पैरों पर सरसों या नारियल के तेल मलकर धूप में बैठती हैं ना, तो ऐसा करने से सूरज की किरणें अच्छे से स्किन में ऑब्जर्व होती हैं और इस तरह आपकी स्किन ड्राई होने से बचती है। सूरज की रोशनी जब तेल लगी हुई स्किन पर पड़ती है तो वो स्किन के सेल्स को एक्टिव करती है, जिससे स्किन मुरझाती नहीं है और एज स्पॉट्स कम होते हैं। याद रखिए, अगर विटामिन डी पूरा नहीं होगा तो आप जितनी मर्ज़ी डाइट ले लें, वो आपकी हड्डियों तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए सुबह की थोड़ी सी धूप और ये तेल का मसाज आपको विटामिन डी की कमी से बचाएगा और आपकी स्किन हमेशा ग्लो करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है बेहतर खुराक का इस्तेमाल। अक्सर हम लेडीज़ की आदत होती है घर में कुछ बच जाए तो वो हम खा लेती हैं ताकि रिस्क ज़ाया ना हो। लेकिन क्या आपको पता है कि इस उम्र में आपकी बॉडी को ख़ास फ्यूल चाहिए? 35 साल के बाद हमारे मसल्स ढीले पड़ने लगते हैं और फैट बढ़ने लगती है। अगर आप प्रोटीन, अंडे, दाल, सफ़ेद गोश्त नहीं लेंगे तो जिस्म में लचक ख़त्म हो जाएगी और सैगिंग शुरू हो जाएगी। इसलिए कलरफुल सब्जियां और फल ज़रूर खाएं। नट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। थोड़े से बादाम या अखरोट सिर्फ दिमाग के लिए नहीं, आपकी स्किन के नेचुरल ऑयल को बरकरार रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। अपने लिए एक अलग से प्लेट बनाया करें जिसमें सैलेड, थोड़ा सा प्रोटीन और दही ज़रूर इस्तेमाल करें। आपका जिस्म कोई डस्टबिन नहीं है, ये एक अमानत है जिसकी आपने हिफाजत करनी है। इसके अलावा 35 से 40 साल की उम्र में स्किन अचानक मुरझा जाना और बेरौनक हो जाने की एक बड़ी वजह पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन है।
हमारी बॉडी में एक नेचुरल एलिमेंट्स होता है जो स्किन को प्लम और भरा भरा रखता है। 35 के बाद ये बनना कम हो जाता है। अगर आप पानी कम पिएंगी तो चेहरे पर फाइन लाइंस और रिंकल वक्त से पहले नज़र आने लगेंगे। इस एज में हाजमा बहुत सुस्त हो जाता है। पानी की कमी की वजह से जिस्म में टॉक्सिस बनना शुरू हो जाते हैं, जिसका असर चेहरे पर दाग धब्बों और डार्क सर्कल की सूरत में निकलता है। क्योंकि हमारे जॉइंट्स के दरमियान एक लिक्विड होता है जो पानी से बनता है। जब पानी कम होता है तो जोड़ों में रगड़ पैदा होती है और दर्द शुरू हो जाता है। हम लेडीज समझती हैं कि हम बूढ़ी हो रही हैं, हालांकि हम सिर्फ डिहाइड्रेट होती हैं। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी लाजमी पिएं। सिर्फ पानी नहीं, आप नींबू पानी या नारियल पानी भी ले सकती हैं। जब आपका जिस्म अंदर से साफ होगा तो चेहरे पर किसी महंगी फेशियल की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो कुदरती तौर पर चमकेगा। अच्छा, अक्सर ख़वातीन को लगता है कि सारा दिन घर का काम कर रही हैं तो वो उनकी एक्सरसाइज हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। घर के काम स्ट्रेस पैदा करते हैं, जबकि एक्सरसाइज स्ट्रेस को ख़त्म करती है। हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है जो कि गंदगी को बाहर निकालता है और वो सिर्फ मूवमेंट से चलता है। जब आप 20 मिनट तेज़ चलती हैं तो वो सिस्टम एक्टिव होता है और आपका चेहरा फ्रेश हो जाता है। हल्की वॉक या थोड़ा वज़न उठाना आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। सुबह या शाम सिर्फ 20 मिनट अपने लिए लाजमी निकालें। हेडफोन लगाएं, अपना पसंदीदा बयान या कोई नात सुनें और तेज़ चलें। ये 20 मिनट आपको पूरा दिन पुरएतमाद रखेंगे। आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सुकून की नींद या ब्यूटी स्लीप। सबसे अहम बात यह है कि हम लेडीज़ सबको सुलाकर खुद सबसे आखिर में सोती हैं और उठती सबसे पहले हैं। जब हम सोते हैं ना तो हमारी बॉडी रिपेयर मोड में होती है। दिन भर की थकावट और स्किन की सेल्स की मुरम्मत उसी वक्त हो रही होती है। अगर नींद पूरी नहीं हुई तो कोलेजन जो स्किन को जवान रखता है वो नहीं बनेगा और नींद की कमी से स्ट्रेस हार्मोन्स भी बढ़ जाते हैं, जो सीधा आपके बेली फैट पर असर करता है। तो अगर आपको अपना पेट कम करना है, बेली फैट को कम करना है, तो नींद पूरी करनी होगी। तकरीबन सोने से 1 घंटा पहले अपने मोबाइल को छोड़ दें। अपने हाथों और पैरों पर अच्छे से मालिश करें और फिर सुकून से 7-8 घंटे सोएं। यकीन करें, जब आप अपनी नींद का ख्याल रखना शुरू करेंगी ना और सुकून से नींद सोकर उठेंगी तो अगली सुबह आपका जिस्म थका हुआ नहीं बल्कि तवानाई से भरपूर होगा। आपका चेहरा खिला हुआ दिखेगा और आप अंदर से इतनी फ्रेश महसूस करेंगी कि दिन भर की हर मुश्किल आसान लगने लगेगी। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी। ये थी कुछ सिंपल और फ्री की टिप्स जो आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देंगी। वीडियो पसंद आई है तो हमेशा की तरह एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ कल एक और नए यूज़फुल टॉपिक के साथ। जब तक अपनी बहन शबीला को इजाज़त दीजिए। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।